नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज अपन करने वाले हैं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से असेसमेंट 16 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट 16 का सॉल्व। तो देखिएगा, यहाँ पर है असेसमेंट 16। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, ए ग्लास is 75% full of water. What part of the glass contains water? है ना, यानी कि ग्लास 75% पानी से भरा हुआ है, यानी कि गिलास के कितने भाग में पानी है आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए बताते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100, यानी कि 100 में से 75% जो है पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे अपन 25 से, तो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, है ना, यानी कि 3/4। तो 3/4 क्या है आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो 3/4 क्या है यहाँ पर आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर gives a discount of 20% on shoes. How much will shoe worth रुपए 500 कॉस्ट। ठीक है, यानी कि एक दुकानदार जूतों पर 20% की छूट देता है, तो 500 रुपये मूल्य वाला जो जूता है ये कितने में मिलेगा। ठीक है, 20% छूट देने के बाद में जो जूते का अमाउंट है वो कितना हो जाता है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। डिस्काउंट कितना 20%, 20% डिस्काउंट है, छूट है, तो क्या करेंगे 100% में से 20 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बचा 80 बचा, है ना। तो यहाँ पर लिखो 5000 मल्टीप्लाई 80/100 करेंगे, भाई, है ना, 100 करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 85 से कितना होता है 40, तो यहाँ पर कितना आया 400 आया। तो आंसर क्या आ जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 400 रुपये में मिलेगा। वो छूट देने के बाद में जो जूता है वो कितने में मिलेगा आपके 400 में मिलेगा। क्लियर है, आगे चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। देखो भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर foil is 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड, देन हाउ मच एरिया विल इट कवर। एरिया क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी होता है या फिर L मल्टीप्लाई W, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 10 जा कितना होता है 250 आपके एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है यहाँ पर आपका कवर करने वाला है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 4 है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाई टेलिंग एन आर्टिकल ₹4 330, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब 100% तो ये है, 100% में प्लस करेंगे अपन 10%, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पर 330 मल्टीप्लाई 100/110, तो 10 से 10 कैंसिल, 11 1 से 11, 11 3 33, यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 300। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 रुपीज़ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 300 निकल करके आई है। ओके, आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, मैच यानी कि मिलान कीजिए, मिलान आपको करना है। अमाउंट बोले तो मिश्रधन, है ना, मिश्रधन बोले तो मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल में जब क्या करते हैं इंटरेस्ट ऐड करते हैं तब क्या होता है मिश्रधन होता है। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो लाभ, है ना, तो विक्रय मूल्य आपका यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, ये कोमा वोमा नहीं है यहाँ पर, इसको हटा देना, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है मिलान करोगे। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, इफ
Sunil gives 200 as simple interest on a principal of रुपए 5000 after 2 years. Then find the rate of interest, है ना। यानी कि 5000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपये साधारण ब्याज देता है। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, यानी कि रेट जो है आपको यहाँ पर निकालना है। तो गिवन वैल्यूज क्या है यहाँ पर, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, कितना है 200 है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, कितना है 5000 है। टी का मतलब टाइम है ना, ये कितना है आपके 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे ईयर, YEAR ईयर, ठीक है। और आर जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो यहाँ पर मान रखेंगे 200 इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई आर आपको ज्ञात करना है, तो आर का आर यहाँ पर रख देंगे, मल्टीप्लाई 2 बाई 100 हो गया। फिर आपके 200 इज इक्वल टू 10,000 है ना, 5000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई आर बाई आपका 100 हो गया। फिर 200 20 से 20 कैंसिल, आपका हो गया 10 आर हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी है, 200 ऊपर का ऊपर 100 नीचे, तो 20 से 20 कैंसिल, यानी कि बचा क्या है यहाँ पर 2 बचा है। तो आर की वैल्यू क्या आई है 2% यहाँ पर निकल के आई है। बोले तो रेट है ना, रेट क्या है 2% है। ओके, फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बी गुणा एच होता है ना, बी गुणा एच यहाँ पर होता है 1/2 बाई आपका मल्टीप्लाई बी गुणा एच यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी आपकी 11.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी हल करने का प्रयास करेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट भी करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट असेसमेंट की सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।